हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण को। ठीक है, तो विज्ञान के अर्थ को समझ लेना ज़्यादा अच्छा होगा वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण को समझने से पहले। तो अब यह जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारण तौर पर उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली तैयार करता है, अनुसूची तैयार करता है या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्यों को संकलित करता है और उनका वर्गीकरण भी करता है, उसे सारणी भी तैयार करता है, उसकी विश्लेषण और व्याख्या करता है, कार्य कारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन भी करता है। इससे उसकी पूर्व अनुमान या भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और इसकी परिभाषा। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ को संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, उनका वर्गीकरण और व्याख्या है। इसे अन्य शब्दों में स्पष्ट करते हुए आपने अन्यत्र लिखा है कि समाज वैज्ञानिकों में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक संगठनों के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। ठीक है, अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। वहीं वुल्फ ने लिखा है, वुल्फ भी एक वैज्ञानिक है, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी लिखा है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। वहीं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिक में लिखा है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है। व्यापक अर्थों में अन्वेषण की कोई भी पद्धति जिसकी सहायता से वैज्ञानिक या अन्य निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। स्पष्ट तौर पर वैज्ञानिक पद्धति का संबंध व्यवस्थित ढंग से ज्ञान के संचय से है। इस पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान के आधार पर ही कोई विषय विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। तो वही वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स में दिया है जिसको मैं आपको डिस्क्राइब भी करूँगी। तो सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है, ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। देखिए, मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना या तथ्य एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची और प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटना का अध्ययन किया जाता है। वही दूसरा पॉइंट है हमारा, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु जो अनुसंधान करता होता है वो प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है, मतलब सामने से करता है, वहाँ जाके करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता, वो उस घटना का अवलोकन करता है। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण करता है तथा उन्हें संकलन करता है। यदि समाज वैज्ञानिक को बाल अपराध और वेश्यावृत्ति की समस्या का अध्ययन करना है तो वह भीड़ व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है।
वह उनसे संबंधित तथ्यों को स्वयं घटनाओं का अवलोकन करते हुए एकत्रित करेगा। वही तीसरा पॉइंट है हमारा, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषणात्मक क्रिया किया जाता है। ठीक है, बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई व्यक्ति निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। किसी भी विषय को विज्ञान मानने का प्रमुख कारण यह है कि उसमें सही निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। इसमें जो हमारा चौथा पॉइंट है, क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं या तथ्यों को यथार्थ चित्रण करता है, जैसा है वैसा ही कर देता है। वह जिस रूप में है उनका ठीक वैसा ही चित्रण करता है, क्या है का ही उल्लेख करता है। उदाहरण के तौर पर विज्ञान तो संयुक्त परिवार प्रथा या जाति व्यवस्था का प्राप्त तथ्यों के आधार पर ठीक उसी रूप में उल्लेख करता है जिस रूप में वे है, ना कि यह बताने का प्रयास करता है कि वह अच्छी है या बुरी है। वहीं पांचवा पॉइंट है हमारा, कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं अथवा तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान तो किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व है। कुछ कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सह संबंध को स्पष्ट करता है। वही हमारा जो 6 पॉइंट है वो है सिद्धांतों की स्थापना। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्य या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और इसके बाद सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। वही 7वां पॉइंट है हमारा जो है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इनमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि उनकी प्रामाणिकता की जांच की जाती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। उदाहरण के तौर पे तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष कि टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी हैं। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। वहीं सिद्धांत सार्वभौमिक है। वैज्ञानिक सिद्धांत जो होता है वो सार्वभौमिक होता है। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। वहीं 9 पॉइंट है हमारा भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ होता है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से एकत्रित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्री ये बता सकते हैं कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का क्या रूप होगा। ठीक है, तो वही हमारा 10 नंबर का पॉइंट है तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह तर्क पर आधारित होती है। तर्क तथ्य और विवेक से जुड़ा हुआ होता है। किसी बात को बुद्धिमत्तापूर्ण
प्रमाणित और अप्रमाणित किया जा सकता है। इसके लिए तर्क देना आवश्यक है, साथ ही आवश्यकता अनुसार तथ्य भी दिए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों के संकलन के लिए ऐसी पद्धतियों एवं उपकरणों के चुनाव पर जोर दिया जाता है जो तर्क संगत हो, तार्किकता पर आधारित हो। साथ ही इस पद्धति के अंतर्गत संकलित तथ्यों का विश्लेषण भी तार्किकता के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो 11 नंबर पॉइंट है, वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे है। कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययनकर्ता का प्रत्येक स्तर पर इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के विचार, भावनाएं, ठीक है, दृष्टिकोण अध्ययन में बाधक नहीं बन जाए। उसे तो पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर तथ्यों या घटनाओं का चित्रण यथार्थ रूप में करना होता है और निष्कर्ष निकालने हैं। ठीक है, पाक कल्पना की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित भी करना होता है। वही हमारा है वैज्ञानिक पद्धति के कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न स्टेप्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने और उन नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करने हेतु अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरना होता है। जब वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों से होकर सिद्धांतीकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है, जिनमें पहला जो स्टेप है वो है अनुसंधान, समस्या का निर्माण करना या समस्या का चुनाव करना। दूसरा है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। तीसरा है पाक कल्पना का निर्माण करना। चौथा है अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण। पांचवा है अध्ययन पद्धतियों एवं यंत्रों का चुनाव। छठा है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। सातवां है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। फिर है आठवां है सामान्यीकरण। नवां है जांच या पुनर्परीक्षण। 10वां है भविष्यवाणी। तो अगर आपको मेरी अच्छी लगी वीडियो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।